शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। हर एक महीने अष्टमी आती है जो कि अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाली मानी जाती है। इस बार की जो अष्टमी है वह विशेष संयोग पर हो रही है क्योंकि 28 जून शाम के समय में 4:27 से यह अष्टमी तिथि शुरू होगी और 29 जून दोपहर में 2:19 पर यह खत्म हो जाएगी। ऐसे में दो तिथियों में जो है यह अष्टमी तिथि व्याप्त है। गुरुवार को भी शाम के समय अष्टमी है, शाम को 4 बजे से, और शुक्रवार को भी अष्टमी हो रही है। ऐसे में अगर आप सभी कोई उपाय विशेष करना चाहते हैं तो गुरुवार या शुक्रवार जब भी आपको समय मिले तभी आप उपाय कर सकते हैं। परंतु मासिक जो दुर्गाष्टमी का व्रत होता है उसे आप करते हैं तो उदया तिथि के अनुसार जो है आप सभी 28 जून शुक्रवार के दिन ही धारण करें। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। उपाय जो है दोनों तिथियों में कर सकते हैं। भाग्य की रेखाएं प्रबल होनी ही है। नियमित रूप से दोनों तिथियों में कर सकते हैं, नहीं तो दो तिथियों में एक तिथि को चुनकर आप उपाय कर लीजिएगा ताकि विवाह की परेशानी दूर हो। रोग, कर्ज, संकट और जो परेशानी आपके जीवन में हर स्वरूप में आपको खाई जा रही हैं, परिवार में एकता नहीं है, रोग बढ़ रहे हैं, कलह कलेश की स्थिति है, विवाह इत्यादि की परेशानी है, तो वह उपाय बहुत सिद्ध माने जाते हैं अष्टमी तिथि पर। कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने, अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि पहला उपाय पीले फूल का मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि गुरु ग्रह से संबंध रखता है पीला रंग और यह उपाय अपने आप में सिद्ध उपाय जाना जाता है। तो आपको गुरुजी कहते हैं जब जीवन में परेशानी बढ़ने लगे तो आपको एक पीला फूल ले लेना चाहिए। यह पीला फूल विशेष तौर पर कनेर का फूल होगा। ठीक है जी, कनेर का फूल आपको पूजा की थाली में रख लेना है। साथ के साथ आपको पीला चंदन लेना है। अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को थोड़ा सा जो पीला चंदन है वह जल के लोटे में डाल देना है और मात्र आपको एक कनेर का फूल लेना है और थोड़ा लेना है घी। घी जो है विशेष तौर पर रोग मुक्ति देता है, शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति करता है। साथ ही आपको लेने हैं 7 चने के दाने। ठीक है, कितने दाने लेने हैं? 7 की संख्या में चने के दाने लेने हैं जो कि चने की दाल के स्वरूप में कहे जाते हैं। चंदन मिश्रित जो जल का लोटा है और एक गोल बत्ती का घी का दीपक अपनी पूजा की थाली में रखें। साथ के साथ जो कनेर का फूल लिया है उसे अपनी पूजा की थाली में रखें। साथ के साथ आप सभी जो विशेष तौर पर चने लेकर गए हैं वह भी ले जाएं महादेव के मंदिर में। अपने मनोकामना कहकर रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा और जो मन की कामना है वह कहते हुए आप महादेव के मंदिर में पूर्वाभिमुख हो जाएं। इस उपाय को करने के लिए आप 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें और विशेष तौर पर केदारेश्वर महादेव का ध्यान करें। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना है और केदारेश्वर महादेव का भी स्मरण करना है। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं अपनी मनोकामना कहकर चंदन युक्त जो जल है वह शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आप सभी जो पीले रंग का जो घी लेकर गए हैं वह माता रानी का जो कटी भाग है ना जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस कटी भाग में आपको समर्पित कर देना है, अर्थात लेपन कर देना है अपनी मनोकामना, विवाह, संतान, रोग, कर्ज को कहते हुए। और इस कार्य को करते हुए आप माता रानी का स्मरण जरूर से कीजिएगा और साथ के साथ केदारेश्वर महादेव का ध्यान कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि माता रानी की तिथि है तो माता रानी के कटी भाग में ही आपको घी का लेपन अपनी मनोकामना कहते हुए करना है। उसके बाद जो चने की दाल आप लेकर गए हैं अपने हाथ की हथेली में लें। इच्छा आपकी है, आप चने की दाल कितनी देना चाहते हैं। आप 1 मुट्ठी चने की दाल ले सकते हैं, आप 7 दाने ले सकते हैं, यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पे है। तो चने की दाल आप ले लीजिए और चले जाएं महादेव के मंदिर में। आप सबसे पहले चने की दाल अपने हाथ में ले लीजिए, जितनी भी आपके पास है, परिपूर्ण अवस्था में है। महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, शिवलिंग पर आज मैं स्वर्ण समर्पित कर रही हूँ क्योंकि पीले रंग की होती है स्वर्ण, तो उसी के समान जो है आपको पीले चने की दाल में समर्पित कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको धीरे 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 केदारेश्वर महादेव की जय करते हुए माता गौरी की जय और अपना कुल जो है विशेष तौर पर जो आपका नाम और गोत्र है वह बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं। पीले चंदन का पानी बनाना है, वह समर्पित करना है, गोलबत्ती का दीपक लगाना है। साथ के साथ माता रानी के कटी भाग में आपको शिवलिंग पर जो विशेष तौर पर आपने घी ले रखा है वह समर्पित कर जो पीला कनेर का फूल है वह समर्पित कर देना है। करके देखिएगा, शिवलिंग पर पीले कनेर के फूल की महत्वता शास्त्रों में अद्भुत कही गई है। इसका लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से यह प्रथम उपाय आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे एक और पीले फूल के उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कनेर के फूल के कई उपाय बता रखे हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर आप शिवलिंग के आसपास पड़ा हुआ कनेर का फूल आपको मिल जाए, कहीं से भी वह आपको प्राप्त हो तो वह आपको ले लेना है। नया भी ले सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि शिव मंदिर में ही पड़ा हुआ हो। तो कनेर का फूल आपको ले लेना है।
एक ही लेना है, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। नयाल मिले तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा। आप सभी को इस कनेर के फूल को शिवलिंग में 5 जगह स्पर्श करना है। ठीक है, 5 जगह स्पर्श करते करते 5 बार अपनी मनोकामना भी बोलिएगा। सबसे पहले यह कनेर का फूल आपको त्रिशूल में स्पर्श करना है। ठीक है, त्रिशूल जो कि अपने आप में महादेव के हाथ में विराजमान है, उस स्थान पर आपको यह त्रिशूल प्रथम बार में मनोकामना कहकर स्पर्श करना है। दूसरा, यह आपको जो जलाधारी का अंतिम छोर है ना, जो बिल्कुल कोना होता है, उस स्थान पर स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोलनी है। तीसरा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोलनी है। चौथा, कार्तिकेय जी भगवान पर स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोलनी है। अंत में गणेश जी महाराज के स्थान पर स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोलकर इस कनेर के फूल को आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। गुरु जी कहते हैं इन 5 स्थानों पर जो भी कनेर का फूल स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। कहाँ कहाँ स्पर्श कराना है? सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा जलाधारी पर, जहाँ से जल बूंद बूंद करके नीचे बहता है ना, जिस पर माता रानी महादेव की 5 पुत्रियां हैं, उस स्थान पर एक बार स्पर्श कराना है। और साथ के साथ अंतिम में त्रिशूल में स्पर्श कराकर शिवलिंग पर आपको यह मात्र एक कनेर का फूल साधारण सरल तरीके से अपनी मनोकामना कहकर जो भी शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देता है, उसके भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का निदान हो जाता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। तो हमने जान लिया दूसरा सरल उपाय। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें चंदन वाला, चाहे तो यह दूसरा करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको लाभ होना ही है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इस तिथि में विशेष तौर पर केले वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल के रूप में अभिषेक करना है। चना और गुड़ जो है केले वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर आपको लाभ होगा। साथ के साथ कच्चा दूध और हल्दी जो है विशेष रूप से जल के लोटे में मिलाकर आपको तुलसी माँ में भी समय समय पर समर्पित करनी चाहिए। इससे भी भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होती हैं। रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। महादेव के मंदिर में जल का अभिषेक करें, चने की दाल समर्पित करें, गुड़ का दान करें। चने की दाल का दान करने से भी भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। निश्चित रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना, पीले फूलों से श्रृंगार महादेव का करना, पीले वस्तुओं का दान करना बहुत ही सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। गौ माता को आवश्यक रूप से पीले चने और गुड़ की दाल का जो दान करता है ना, खिला देता है ना, अपनी मनोकामना कहकर गुरुवार के दिन वह अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को भी आवश्यक रूप से इस विशेष तिथि पर गौ माता को गुड़ चना खिलाना है, महादेव के शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करने हैं। भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल होंगी और सदा सर्वदा खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी।